कि जब आपकी किडनी खराब होने की खबर आपके गुरुदेव को पता चली तो उन्होंने आपसे कुछ बोला था? उन्होंने बस, जब हमने कहा हम कोई दवा नहीं लेंगे, मर जाएंगे, तो उनका नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कीजिए, यही वचन थे कि रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से उनकी पूजा कीजिए। रोग रूपी भगवान की दवा रूपी पदार्थों से पूजा हो रही है, बस ये है। इतना वो करने के बाद भी आप तो मतलब वो करते हो बहुत साधन भजन, उसके बाद भी रोज तो साधन भजन नई खेती है और किडनी खराब होना है पुरानी खेती है, तो पुरानी खेती को ही तो पा सकते हैं ना, पुरानी फसल ही तो काटी जाती है। अब जैसे आज नई फसल बो दी तो आज थोड़ी खाएंगे, आटा तो पुरानी फसल का ही तो पाएंगे, तो ये पुरानी फसल का आटा है। आज इस जन्म में हम साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में पाप कर्म बना तो उसका फल भोगना पड़ा। रूबी जी पीलीभीत जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन कर्म वचन से पति धर्म का पालन किया जाए और आचरण पवित्र हो तो भगवत प्राप्ति संभव है क्या? नाम जप साथ में, पति में भगवान की भावना और नाम जप करते हुए पति की सेवा, तो भगवत प्राप्ति संभव है। नहीं केवल पति की आराधना तो पति लोक को जाओगी ना, तो न कि भगवान के धाम को। भगवान के धाम में जाने के लिए पति में भगवान की भावना और नाम जप, दो बात आवश्यक है। आशीष मिश्रा जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे द्वारा किसी का सहयोग करने के उपरांत भी सामने वाला हमेशा मेरे प्रति विरोध और असहयोग की भावना ही रखता है, लगातार विरोध सुनना पड़ता है महाराज जी। ऐसा होता है, ऐसा प्राय सब में होता है, सबको ऐसा अनुभव होता है, पर सहना चाहिए, उससे हमारे अमंगल नष्ट होते हैं। जो हमने दूसरे के प्रति अच्छा किया वो तो भगवान की प्रसन्नता के हेतु होगा, और जो हमारे प्रति बुरा कर रहा है उससे हमारे अशुभों का नाश होगा। इसलिए उसे क्षमा करना चाहिए और चुपचाप सहना चाहिए, और अपना स्वभाव परोपकार का बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे मिटाना चाहिए। कि परोपकार करने पर गाली मिलती है, परोपकार करने पर अपमान मिलता है, परोपकार करने पर दुख ही मिलता है, तो क्यों परोपकार करें? नहीं, परोपकार भगवान की प्रसन्नता, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म है परोपकार करना। हम परोपकार करते रहें, बदले में जो हमें दुख या गाली मिलती उसे हम सह लें, तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। आशीष साबू जी इंडोनेशिया। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं इंडोनेशिया 30 साल से रह रहा हूँ, आपसे और राधा वल्लभ जी से 2 साल से जुड़ा हूँ। महाराज जी, मैं आपको गुरु मानकर राधा नाम से जुड़ा और भरपूर आनंद पा रहा हूँ। उससे पहले शिव पार्वती जी की कृपा थी जिससे मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ। अभी जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरा विश्वास शिव और पार्वती पर ही अधिक था। मैं आपसे मतलब आगे का कि राधा नाम को पकड़ना चाहूं और साथ साथ में शिव और पार्वती जी को भी छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। नहीं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब एक ही है। आप राधा नाम में रुचि कीजिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि शिव पार्वती की कृपा से अब राधा नाम के अनन्य हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा ना, हम भी तो भगवान सांब सदाशिव के उपासक थे, तो वही अनन्य कर देते हैं। फिर मन है, चाहे जितनी संपत्ति आवे या विपत्ति आवे, फिर एक में ही मन रमता है। अब वो आगे चल कर आएगा, अभी तो आप जपते रहो और जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो, आगे चल कर आएगा। प्रियंका शर्मा जी फरीदाबाद। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे नाम जप बहुत नहीं होता ना, सबसे कठिन नाम जप, हम यही तो कहते हैं। सब लोग, तो आपकी बात नहीं, सबकी बात, सबसे कठिन साधना नाम जप की है। किसी एक नाम को 4 घंटे जप के दिखाओ, बहादुर हो तो, सबसे कठिन बात है। फिर 24 घंटे भजन, यही तो बड़ी बात है। जैसे राधा, तो 4 घंटे केवल राधा 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 राधा। आप देखो मन आपकी हालत खराब कर देगा। ऐसे हम थोड़ी देर ये किया, थोड़ी देर ये किया, पूजा किया, आरती किया, ऐसे लग जाएगा। लेकिन 4 घंटे बराबर किसी नाम पर एकदम लगा देना, ये सबसे कठिन। भजन सबसे कठिन बात है, नाम जप सबसे कठिन बात है। हरिओम मिश्रा जी
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेना हो जिसका समाज विरोध करे या पारिवारिक जन विरोध करें, परंतु उसमें गुरु आज्ञा मिल जाए और गुरु अपनी सहमति दे दे, तो क्या करें? और परिवार जन किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए, फिर गुरु की बात माननी चाहिए। पर यह है कि एक बार गुरु के कान में डाल देनी चाहिए ये बात कि परिवार और समाज का विरोध है और आपकी आज्ञा है, तो क्या करें। ये जरूर करना चाहिए। मान लो किसी भाव में वो आदेश हुआ है और अब उसका विरोध या इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो हमें गुरु के चरणों में बैठकर निवेदन करना चाहिए कि आपकी इस आज्ञा से समाज और परिवार में विरोध हो रहा है, तो क्या मैं इस आज्ञा का पालन करूं या ना करूं, उनसे पूछ लेना चाहिए। रेणु जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी। समस्त आचरण समस्त क्रियाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरणों को करना, अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। जो शास्त्र ने प्रमाण किया है ये करना चाहिए, वो भगवान के अनुकूल होता है, और जो प्रतिकूल निषेध किया है कि नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। और जो भागवतिक आज्ञा के अंतर्गत हम कर्म करते हैं वो तदर्पिता भगवान को अर्पित कर दे। समस्त अपने आचरण समस्त कर्म भगवान के अनुकूल करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, हर क्षण भगवान का नाम स्मरण। अगर एक भी पल के लिए नाम छूट जाए तो जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे परम व्याकुलते थे, हृदय व्याकुल हो जाए। भगवान का स्मरण कैसे छूट गया। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का स्मरण ना छोड़े वही भक्त है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नीरज नयन जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही भगवान भोलेनाथ जी से प्रभावित रहा हूं। अब कृपा करके आप बताएं कि वृंदावन में रहते हुए शिव आराधना कैसे संभव हो पाएगी। आप कहते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान कर देंगे। क्या आप प्रिया प्रीतम प्रसन्न होकर शिव भक्ति प्रदान नहीं कर सकते? यदि चाहिए तो कर देंगे। आप प्रिया प्रीतम से मांगिए कि हमें भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कीजिए, तो भगवान शंकर की भक्ति प्रदान कर देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। अगर आप हरि की आराधना करते हैं और उनसे याचना करते हैं तो हमें लगता है भगवान शंकर की आराधना जरूर उसके जीवन में होगी, और अगर भगवान शंकर की आराधना हुई है तो हरि भक्ति जरूर उसके हृदय में आएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए हैं। देखो, औरो एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, मैं एक गुप्त मत अपना कहता हूं कि बिना शंकर के भजन के कोई हमारी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसे ही भगवान श्री हरि की कृपा के बिना विशुद्ध महाभागवत भगवान शिव का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। किसी न किसी जन्म में भगवान हरि की भक्ति हुई होगी, तब भगवान शंकर की भक्ति होती, और भगवान शंकर की भक्ति होगी तो हरि भक्ति। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी महाराज, मैं जिस आश्रम में रहा हूँ पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का, वो विश्व में एकमात्र मैं ऐसा आश्रम मानता हूँ जहाँ पर सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है, सभी आचार्यों को प्रणाम किया जाता है। तो मन में भेद बुद्धि तो किसी प्रकार की है ही नहीं है, महाराज श्री ने ऐसे संस्कार दिए हैं। पर एक चीज मन में आती कि वृंदावन में रहते हुए आप भी इसका अनुभव करते हैं, श्री ठाकुर जी कब हृदय में डकैती डाल दें उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ रहते हुए बच के कैसे रहें? बच तो नहीं सकते। इस देश में रहने वाला बच जाए तो रसखान जी कहते हैं उस गली बच जाना। वो बड़े
कृपा पात्र हैं जिनकी डकैती वो डाल लेते हैं, है नहीं? बड़े कृपा पात्र है, भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा होता है। जैसे हम शिव अनन्य थे, शिव अनन्य मतलब कट्टर शब्द लगा सकते हैं कि कट्टर शिव